तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पेज पे चले जाते हैं और पहले ग्राफ एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये होता है जनरल ग्राफ। ग्राफ कैसा दिखता है, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ये दिख रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ये आपको आगे के चैप्टर्स में या तो आगे के कंसेप्ट्स में आएगा। और यहाँ पे आपको स्केल लिखना होता है जिसमें x की 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने यूनिट्स, ये आपको लिखना होता है। x पे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3। वैसे ही y में 1 2 3 और y में -1 -2 -3। यहाँ पर जो होता है x और y हमेशा 0 0 होते हैं ओरिजिन पे, राइट, उसे ओरिजिन कहा जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट x जो है वो लिखा जाता है x के लिए, मतलब फर्स्ट जो 0 है वो लिखा जाता है x के लिए और सेकंड जो है वो लिखा जाता है y के लिए। तो हमेशा पॉइंट जो है वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें इस इक्वेशन को लेके वैसे हमें आंसर लाना है, मतलब कि ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलो, तो इतनी चीज़ें आपने समझ ली है। तो अभी इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। चलो भाई, ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें सेम ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया। उसके बाद में क्या करना होगा मुझे, तो उसके बाद में ग्राफ पे जो पॉइंट्स है वो भी मुझे लाने होंगे। तो ग्राफ के पॉइंट्स में कहाँ से लाऊंगा, तो उसे लाने के लिए मुझे जाना होगा इक्वेशन पे। पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। इक्वेशन इज x - 7y + 42। इक्वेशन इज x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अभी मुझे क्या करने होंगे, मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है, वैसे ही यहाँ पर y एक्सिस है मेरे पास। और क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखने होंगे मुझे, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखे 1 2 3 4। तो उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले वो नंबर्स फाइंड भी करने होंगे। तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अजम्पशन वाली मेथड होती है, सिंपल। आपको क्या करना होता है, ऐसा टेबल बनाना होता है और उस टेबल के अंदर x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ लिखनी होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, x की वैल्यू एक बार मैं 0 लिखूँगा और फाइंड करूँगा कि y की वैल्यू क्या हो गई। और दूसरी बार y की वैल्यू मैं 0 रखूँगा और फाइंड करूँगा कि x की वैल्यू क्या हो गई, राइट। सो इस हिसाब से मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को भी वैसे सॉल्व करना होगा और इस इक्वेशन को भी वैसे सॉल्व करना होगा, तब जाके मैं यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। तो सर क्यों ऐसा करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको दो वैल्यू लिखनी होती है, अरे दो पॉइंट निकालने होते हैं और वो दोनों पॉइंट को आप एक लाइन बना सकते हो, राइट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप ये चीज़ कर रहे हो। तो चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे अरेंज, तो दो इक्वेशन पहले अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये टेबल हमें दो बार चाहिए, तो एक बार ये टेबल यहाँ पे है, दूसरी बार सेम उसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा टेबल जो है मैं यहाँ पे थोड़ा रख देता हूँ बाजू में। और ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारा, इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन जो है उसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं कि भाई लेते हैं x इक्वल्स टू 0। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ पे -7y इक्वल्स टू -42, राइट। प्लस से ये हो गया माइनस, साइड चेंज की तो y इक्वल्स टू -42 डिवाइड बाई -7। तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मैंने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू मेरी आ गई 6। देन हमें क्या करना होगा, देन हमें करना है y की वैल्यू 0 लेके आंसर लाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू, मतलब कि x माइनस 7 इंटू 0 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो 7 into 0 is 0, so x plus 42 equals to 0, therefore x equals to -42, right। so यहाँ पे क्या लिखेगा कि x की वैल्यू मैंने, y की वैल्यू मैंने 0 ली तो x की वैल्यू मेरी आ गई -42। तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स आ गए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और लेके आते हैं दूसरे इक्वेशन पे ऐसी दो वैल्यू सिमिलर।
तो यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है उस पर काम करते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, -3y - 6 = 0। सो -3y = -6 वहाँ पे जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो y = 6/-3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अभी ये माइनस बचा है तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो फिर से अगेन यहाँ पे कि भाई x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई -2। देन अभी y की वैल्यू 0 लो तो x - 0 इंटू y -6 = 0। तो यहाँ पे x - 6 = 0 हो जाएगा, 0 इंटू y 0 हो जाएगा इसलिए, तो x = -6 साइड चेंज करेगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि भाई x की वैल्यू y की वैल्यू मैंने 0 ली तो x की वैल्यू मेरी हो गई 6, राइट। तो चलो, तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ गए अभी। तो उसके बाद क्या करना है, अभी आपको सिंपली आपको करना है उसको रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्केल पता होना ज़रूरी है कि भाई स्केल क्या लूँ क्या नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप स्केल क्या लोगे वो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि -42 प्लस माइनस में कहाँ तक जाना है वो देख लेते हैं कि भाई x एक्सिस पे माइनस में 42 तक जाना है और प्लस के अंदर x के अंदर 6 पे जाना है। वैसे ही y एक्सिस पे +6 और -2 तक जाना है, ये हमने देख लिया। तो अभी -42 हमारे ग्राफ के अंदर कहाँ सेट होते हैं ये हमें चेक करना है। क्या करना है, -42 ग्राफ के अंदर कहाँ होते हैं ये हमें चेक करना है। तो ग्राफ के अंदर -42 मतलब कि ये माइनस वाली जो एक्सिस है वहाँ पर हमें लेके आने हैं, ये जो माइनस वाला पार्ट है वहाँ पे हमें -42 तक जाना है। तो यहाँ पे मैं कितने का लूँगा गैप तो मैं -42 तक जा पाऊँगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप 7 का टेबल भी ले सकते हो, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ पे ये जो है वो शायद आपका 42 हो जाएगा, राइट। माइनस में सॉरी एक्स एक्सिस पे आपको माइनस में जाना है, मतलब कि यहाँ पे जाना है आपको 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -42, राइट। अगर मैं 7x पे मैं 1 सेंटीमीटर = 7 लूँ तो अभी यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर को 7 यूनिट लूँगा तो दो दिक्कत होगी कि भाई मुझे वही y पे भी लेने पड़ेंगे। तो वही मैं अगर y पे लूँगा या तो फिर वही मैं देखने जाऊँ इसके लिए तो 1 से भी छोटे में चले जाएगा। तो इसलिए मैं इवन नंबर्स मतलब कि 6 के टेबल में भी जाऊँ तो भी चल जाएगा, 6 7 ज़ा 42। तो मैं क्या करूँगा, 6 7 ज़ा 42 ले लेता हूँ ताकि क्या हो कि मेरा जो दूसरा इक्वेशन है उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे ये हो गया 42 माइनस 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे क्या आएगा, 6 7 ज़ा 42, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 यूनिट हमने लिया हुआ है अभी, राइट। सो यहाँ पे ये हो गया 6 यूनिट ऑन x एक्सिस। अभी y एक्सिस पे देखना है तो सेम यहाँ पर पहले x पे भी लिख दूँ 6 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सो ऑन ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना है, ठीक है। y के अंदर अगर मैं बात करूँ तो y के अंदर मैक्सिमम 6 तक जाना है। तो यहाँ पे अगेन हम तो 6 यूनिट ले गए, तो y के अंदर 2 यूनिट भी ले सकते हो आप कि भाई y और x को अलग अलग रखो। तो y = 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट, क्योंकि y के अंदर आपको कितना जाना है तो 6 तक ही जाना है मैक्सिमम और -2 जाना है। तो -2 और 2 3 2 4 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे पॉइंट रखते जाना है। मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ अभी कि हाईलाइट करता हूँ मैं कि मेरे को कौन से पॉइंट चाहिए। तो x की वैल्यू मुझे -42 चाहिए, राइट। उस समय y की वैल्यू मेरी 0 होनी चाहिए, तो ये रहा 0 मेरा ओरिजिन। और दूसरी बार मेरा क्या होना चाहिए, y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 अगेंस्ट यहीं पे आएगी और y की वैल्यू क्या है 6, तो ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरे 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट का नाम मैं क्या बोलूँगा कि ये है x की वैल्यू पहले लिखता हूँ -42 और यहाँ पे y कितना है तो ये है 0, राइट। ओरिजिन के मतलब सेम लाइन पे x लाइन पे y = 0 होता है, हमेशा याद रखो। और y एक्सिस पे x = 0 होता है, तो ये है 0 6 पॉइंट। इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं
ज्वाइंट कर लेता हूँ, इससे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए यही आसान होगा। आपको ये लाइन इतनी नहीं स्केच करनी है, आपको आगे और पीछे भी उसको लेके जानी है इस हिसाब से। तो ये जो लाइन हुई ये मेरी कौन सी लाइन हो गई, ये मेरी लाइन हो गई x माइनस 7y, ये मेरी लाइन हो गई x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 वाली। अभी मुझे दूसरी लाइन स्केच करनी है, दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या है, तो दूसरी लाइन के पॉइंट्स को मैं फिर से अगेन हाईलाइट कर लेता हूँ डिफरेंट हाईलाइटर से कि y x0 तब y माइनस 2, x0 तब y माइनस 2, और दूसरा बोला गया है कि x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई मेरे दूसरा पॉइंट। यहाँ पर इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। सो ये हुआ दूसरा पॉइंट, उसको मैं अगर आगे खींचूँ तो ये हो जाएगा उस स्ट्रेट, और ये भी हो गया यहाँ से स्ट्रेट। तो ये जो मेरी लाइन है ये कौन सी लाइन हो गई, ये मेरी लाइन हो गई x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये दोनों लाइन इन्फिनिटिव तक जाती है, मतलब कि जितनी लंबी आपको करनी उतनी लंबी आप ये दोनों लाइन को कर सकते हो। और ये हो गया उनका ग्राफ। शायद ये लाइन कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी और वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका x और y का सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जो आप आगे के चैप्टर में सीखोगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आती है वो आपको ये दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन से मिलेगी, राइट। सो ये क्वेश्चन को या तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बने रहे ज्ञानमी के साथ।